तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना ऑप्शन बाइंग का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। पिछले कुछ टाइम में जो मैंने ऑप्शन बाइंग किया है, तो उसमें मेरा कब प्रॉफिट हुआ, कब लॉस हुआ, कब सही होने पर भी मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सब एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। एक बात और कि सही होने पर भी प्रॉफिट नहीं हुआ, ये चीज़ तो हो सकती है आप लोगों के साथ ऑप्शन बाइंग में, लेकिन गलत होने पर प्रॉफिट हो जाए ये बहुत ही ज़्यादा मतलब रेयर होगा। ठीक है, तो इसलिए अब हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। सब लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना। वीडियो मैं 2-3 बार बना चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि ये मैं पहली बार बना रहा हूँ, 2-3 बार बना चुका हूँ। अपलोड नहीं किया है वो बात अलग है, लेकिन 2-3 बार बना चुका हूँ, क्योंकि ये वीडियो इतनी लंबी और कॉम्प्लेक्स है कि कभी कुछ मेरे से गलती हो जाती है, कभी वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाती है कि भाई इतना लंबा वीडियो कौन ही देख पाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को कोशिश करूँगा मैं कि शॉर्ट से शॉर्ट रखूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात क्या है कि आप लोगों को देखना है विक्स। ठीक है, ऑप्शन बाय अगर आप लोग को करना है तो आप लोगों का सबसे बड़ा दोस्त है विक्स। तो आप लोगों को विक्स को देखना है। अगर आप लोग देखते हैं भाई विक्स बहुत ऊपर है, ठीक है, विदाउट एनी इवेंट, विदाउट एनी न्यूज़, ठीक है, खासकर एक्सपायरी डेज पे ये सब चीज़ें होने लग गई हैं। तो आप लोग अगर अगले हफ्ते के लिए पोजीशन बना रहे हैं, ठीक है भाई, थर्सडे को विक्स बहुत ऊपर हो गई, ठीक है, और आप लोग अगले हफ्ते के लिए पोजीशन बना रहे हैं, तो बेटर ये है कि आप लोग इन द मनी ऑप्शन को देखिए। ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी आप लोगों को ज़्यादा पैसा नहीं देने वाले, अगर आप लोग सही भी हो गए तब। ठीक है, और ये मेरे साथ कब हुआ था, यहाँ पे आप लोग देखें, ये थर्सडे वाला दिन 15 में, तो यहाँ पे मैंने पुट ऑप्शन बाय कर लिया था OTM। और फिर क्या हुआ, आप लोग देखें, अगले दिन से मार्केट गिरने लग गई और मार्केट अच्छा खासा गिरी, 300-400 पॉइंट गिरी, लेकिन मुझे बहुत कम पैसा मिला, बहुत कम पैसा मिला ऑप्शन बाय में। क्यों? क्योंकि मैंने OTM ऑप्शन बाय कर लिया था। यही मैं इन द मनी ऑप्शन बाय कर लेता तो मुझे ज़्यादा पैसा मिलता। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। अगर विक्स बहुत ऊपर है, विदाउट एनी न्यूज़, विदाउट एनी इवेंट, ठीक है, तो आप लोग बेटर ये है कि इन द मनी ऑप्शन बाय कीजिए, OTM ऑप्शन से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि OTM ऑप्शन आप लोगों को ज़्यादा पैसा नहीं देंगे अगर आप लोग सही भी हो गए तब। ठीक है, और अगर विक्स बहुत लो है, विक्स बहुत ही लो है और आप लोगों को लगता है भाई कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे विक्स बहुत लो थी, ठीक है, ऑप्शन प्रीमियम भी बहुत लो थे, और यहाँ पे लगता था कि कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि ट्रम्प का जो है टैरिफ आने वाला था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पुट ऑप्शन बाय किया और यहाँ पे 1000 पॉइंट का गैप डाउन हुआ। तो इसमें क्या हुआ, मेरा 35,000 रुपये का जो पुट ऑप्शन था वो 7 लाख तक चला गया था। 7 लाख, माना कि मैंने बुक 3.5 लाख पे किया। ठीक है, और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई मेरे से 3.5 लाख पे क्यों बुक हो गया, जबकि प्रॉफिट 7 लाख तक गया था। ठीक है, ये गलती आप लोग ना करें, तो इसलिए मैं इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करूँगा। मगर आप लोग एक चीज़ समझिए कि जो लोग सोचते हैं ना भाई 10 से 20 गुना पैसा हो जाए ऑप्शन बाय में, मज़ा ही आ जाए, मज़ा ही आ जाए, वो तभी हो पाएगा जब मार्केट एंटिसिपेट नहीं कर रही होगी इतना बड़ा मूव। मार्केट एंटिसिपेट नहीं कर रही होगी इतना बड़ा मूव, और आप लोग एंटिसिपेट कर रहे होंगे कि हाँ इतना बड़ा मूव आ सकता है। ठीक है, विक्स आप लोगों को उस टाइम लो दिखेगी, ऑप्शन प्रीमियम उस टाइम आप लोगों को लो दिखेंगे, तब अगर आप लोग OTM ऑप्शन बाय कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि भाई मार्केट यहाँ पे 23,000 पे चल रही है तो आप 20,000 का ही ऑप्शन बाय कर लेंगे, ऐसा भी नहीं, आप लोग इतना भी नीचे नहीं जा सकते। मगर आप लोग अगर थोड़ा रीजनेबल OTM ऑप्शन बाय करते हैं और विक्स लो है, आप लोगों का एंटिसिपेशन है कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, तो आप लोगों का ज़रूर 10 से 20 गुना पैसा हो सकता है। अदरवाइज मैक्सिमम जो पैसा होता है वो 2 से 3 टाइम ही होता है। ठीक है, 2 से 3 टाइम ही होता है, इससे ऊपर नहीं जाता। ठीक है, और ये चीज़ आप लोगों को बताना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का अगर 2 से 3 टाइम भी हो जाता है वो तब भी बुक नहीं करते, और लालच करते हैं कि 10 से 20 गुना हो जाए, और फिर क्या है वो 2 से 3 टाइम भी चला जाता है और इन द एंड उन्हें लॉस बुक करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप लोग ऑप्शन बाय करते हैं तो ज़्यादातर जो है टारगेट आप लोगों का 2 से 3 टाइम ही होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही रेयर कंडीशन होती है कि इससे ऊपर आप लोगों को पैसा मिल जाए। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों को बड़ा टारगेट तब सोचना चाहिए जब विक्स लो है। ठीक है, और आप लोगों को टारगेट अपना कम कर देना चाहिए जब विक्स हाई है। ठीक है, विक्स हाई है तो अपना टारगेट कम कर देना चाहिए और OTM ऑप्शन से थोड़ा दूर रहना चाहिए। ठीक है, तब आप लोगों को इन द मनी ऑप्शंस में ध्यान देना चाहिए। एक बात और बोलूँगा, अगर समझ लो कोई इवेंट है,
कोई इवेंट है, आप लोगों को नहीं पता भाई इवेंट का आउटकम क्या हो सकता है, लेकिन आप ये ज़रूर जानते हैं कि भाई बहुत बड़ा मूव हो सकता है, ठीक है, बहुत बड़ा ऊपर का या बहुत बड़ा नीचे का। तो उस टाइम जो है इन द मनी ऑप्शन से आप लोग दूर रहिए, क्योंकि इन द मनी ऑप्शन क्या होते हैं भाई, 400 के हो गए, 500 के हो गए, ठीक है। तो अगर आप गलत हो गए तो 400 500 आपको 50 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। 400 500 का जो ऑप्शन है वो 50 पे पहुंच जाएगा। लेकिन आप अगर 50 रुपये का ऑप्शन लेंगे तो वो कितना 25 हो जाएगा, इससे तो नीचे नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो अगर कोई इवेंट है और आप लोगों को लगता है बहुत बड़ा मूव हो सकता है ऊपर का या नीचे का, आप लोग कंफर्म नहीं है, तो बेटर ये है कि आप लोग OTM ऑप्शन उस टाइम देखें। बेटर ये OTM ऑप्शन देखें, क्योंकि वो अगर कम भी होगा तो 50% अपनी वैल्यू लूज़ कर देगा, मगर इन द मनी ऑप्शन 90% तक भी अपनी वैल्यू लूज़ कर सकते हैं। उस टाइम आप लोगों को बहुत हैवी लॉस हो सकता है, ठीक है। तो इवेंट है, आप लोगों को नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर पता है बहुत बड़ा मूव हो सकता है, तो इन द मनी ऑप्शन को थोड़ा अवॉइड कीजिए, उस टाइम OTM ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। एक बात और बोलूँगा, कैरी फॉरवर्ड जो भी लोग करते हैं वो लोग ऑप्शंस को थोड़ा देख लिया करें, ठीक है। ऑप्शन कौन से, क्वार्टरली ऑप्शन जो कि होते हैं मार्च के, जून के, सितंबर के और दिसंबर के, ठीक है, और वो भी राउंड नंबर वाले। इसमें क्या है, जैसे आप लोग अभी 25,000 का पुट ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है, दिसंबर का 25,000 का पुट ऑप्शन देख सकते हैं, तो ये बिल्कुल डे लो के आसपास क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग पुट ऑप्शन कैरी ना करें, वो बेटर होगा, ठीक है। अब जो लोग सोचते हैं ना कि भाई अगले दिन मार्केट रिवर्स हो जाएगी, अगले दिन ये हो जाएगा, तो अभी कुछ चांस नहीं है मार्केट रिवर्स होने का, ठीक है, खासकर ओपनिंग में तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि पुट ऑप्शन बिल्कुल डे लो पे क्लोज हुआ है। तो बेटर ये कि आप लोग जो हैं पुट ऑप्शन कैरी ना करें। अगले दिन अगर आप लोगों को बाय करना तो कर सकते हैं, लेकिन कैरी ना करें, ठीक है, क्योंकि कैरी करेंगे तो बहुत हाई चांस है कि अगर आप लोगों का 100 रुपीज़ का पुट ऑप्शन है वो 80 या 75 पर ओपन होगा, ठीक है। तो फ़ायदा क्या कि भाई हम 20 से 25% अपना खो दें। तो बेटर तो यही है कि हम लोग अगले दिन देख लें, ठीक है। तो इसलिए जब भी अगर आप लोगों का पुट ऑप्शन बिल्कुल डे लो पर क्लोज होता है तो उसे कैरी ना करें। और सेम कॉल ऑप्शन के साथ है कि अगर कॉल ऑप्शन बिल्कुल डे लो के आसपास क्लोज हो रहा है तो अगले दिन उसे कैरी ना करें। आप लोगों को अगले दिन अगर पोजीशन बनानी है तो आप बना सकते हैं, लेकिन कैरी फॉरवर्ड ना करें, ठीक है। ये आप लोगों को काफ़ी मदद कर सकता है आपका जो कैरी फॉरवर्ड डिसीजन है उसमें, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। इसमें आप लोगों को क्वार्टरली ऑप्शन चूज़ करने होते हैं, मार्च, जून, दिसंबर और मतलब सितंबर और दिसंबर वाले, ठीक है, और राउंड नंबर होने चाहिए, क्योंकि इनमें लिक्विडिटी होती है। अगर लिक्विडिटी नहीं है तो फिर तो आप लोगों को चीज़ें पता ही नहीं चल पाएंगी, ठीक है। तो इस सब चीज़ों का आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए, मेरे हिसाब से काफ़ी काम आएगा आप लोगों के लिए। और मैंने आप लोगों के साथ यही सब चीज़ें डिस्कस की हैं, जिस चीज़ ने मुझे पैसा दिया है और जिस चीज़ ने मुझे सही होने पर भी कुछ खास प्रॉफिट नहीं दिया है। एक बात और बोलूँगा आप लोगों को कि ऑप्शन बाय जो है ना वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म के लिए रखिए, आप उसे लंबा मत बनाइए, ठीक है। लंबा का मतलब क्या है, पोजिशनल ऑप्शन बाय से दूर रहिए। जैसे लोग बोलते हैं ना भाई ऑप्शन बाय हम लोगों ने करके छोड़ दिया, आप लोग इस चीज़ से दूर रहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि जो पोजिशनल ऑप्शन बाय है ना वो 80% केस में लॉस देता है, 80% केस में लॉस देता है। ऐसा नहीं पोजिशनल को मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 दिन का पोजिशनल नहीं है, मैं पोजिशनल वो बोल रहा हूँ जिसमें आप लोग जो हैं 10 से 15 दिन के लिए सोचते हैं कि भाई 10 से 15 दिन के लिए मैंने पोजीशन होल्ड कर ली, तो वो ज़्यादातर आप लोगों को लॉस देता है। जबकि अगर आप लोग ये सोचते हैं ना कि भाई अगले दिन मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है, आप लोगों को लगता है कि भाई क्लोजिंग बड़ी आ गई, अगले दिन मार्केट ऊपर जा सकती है, तो मैंने कॉल बाय कर लिया, तो वो ठीक है, वो ठीक है, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। उसमें अगर आप लोगों को दिख रहा है कि हाँ भाई मार्केट मेरे फेवर में ओपन नहीं हुई, तो मैंने पहले 5 से 7 मिनट में कट कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को ये लगता है कि भाई नहीं मैंने पोजीशन अब बना ही लिया है क्योंकि मार्केट ऊपर ही जानी है, मार्केट 26,000 जानी है, मार्केट 27,000 जानी है, तो चांस ये होता है कि आप लोगों का लॉस हो जाए। ऐसी कंडीशन कभी भी आ जाती है कि मार्केट एक रेंज में फंस जाती है। आप लोग देखें यहाँ पे क्या है, 23 अप्रैल से मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है, 23 अप्रैल से, और अब जून शुरू हो चुका है। तो सोचिए जो ऑप्शन बायर पोजिशनल है उनका कितना बुरा हाल चल रहा है, कितना बुरा हाल, ठीक है। तो ये कंडीशन मार्केट में बहुत कॉमन है कि मार्केट एक रेंज में फंस जाती है। तो बेटर ये कि आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। कि आप लोगों को लगता है भाई इंट्राडे में क्या हो सकता है, तो इसलिए आप लोगों ने पोजीशन बना ली। आप लोगों को लगता है कि अगले दिन क्या हो सकता है, तो आपने पोजीशन बना ली। अगर आप लोगों को ये लगता है कि अगले 3-4 दिन में क्या हो सकता है, तो उसके लिए भी पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर ना जाइए, इससे ऊपर ना जाइए।
इतने में मत जाइए कि अगले 1 महीने में क्या हो सकता है, 2 महीने में क्या हो सकता है, उसके चलते आप लोगों का लॉस ही होगा और कुछ भी नहीं। अगर प्रॉफिट होगा भी तो मैंने आपको जैसे बताया कि मैक्सिमम है कि आप लोगों का पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम ये है कि आप लोगों का पैसा 2 टाइम्स हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये डबल एक बार होगा लेकिन आप लोगों का लॉस बहुत बार होगा, ठीक है। तो बेटर ये है कि आप लोग थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए ही ऑप्शन बाय कीजिए, लंबा ना देखिए, ठीक है। अच्छा, एक बात शायद मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं की थी कि यहाँ पे जो है मेरा प्रॉफिट 3.5 लाख कैसे रह गया था 7 लाख की जगह, ठीक है। ये जो 1000 पॉइंट का गैप डाउन हुआ था, तो इसमें क्या है कि जो है ना, अगर कभी भी मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन करती है, मार्केट कभी भी बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन करती है, तो आप लोगों को पहले 5 से 7 मिनट वेट करना चाहिए। पहले 5 से 7 मिनट वेट करना चाहिए, तभी पोजीशन बनानी चाहिए, तभी पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा जो है मार्केट फ्लक्चुएट कर रही होती है, बहुत ज़्यादा मार्केट वायलेंट होती है, तो आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल जो है करेक्ट प्राइस पे ही आप लोगों को एंट्री एग्जिट मिल जाए। हो सकता है आप लोगों को कुछ अजीब ही प्राइस पे एंट्री एग्जिट हो जाए, ठीक है। तो बेटर ये पहले 5 से 7 मिनट वेट करना चाहिए। अगर मैं पहले 5 से 7 मिनट क्या पूरा दिन वेट करने के बाद भी एग्जिट करता, तब भी जो मेरा प्रॉफिट है ना, वो 3.5 लाख की जगह 4 लाख प्लस पे मैं एग्जिट करता, ठीक है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं, जब भी कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, तो पहले कम से कम 5 से 7 मिनट वेट करना ही चाहिए। अगर कर लोगे तो बेटर यही रहेगा कि आप लोग कुछ ना कुछ अच्छा पैसा कमा लेंगे, वरना फिर पता नहीं कौन से प्राइस पे एंट्री हो जाए, कौन से प्राइस पे एग्जिट हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन बाय में आप लोगों को विक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरा, आप लोगों को जो है क्वार्टरली ऑप्शन पर ध्यान देना है कि भाई क्वार्टरली ऑप्शन क्या कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, आप लोगों को ज़्यादा लंबा प्ले नहीं करना, आप लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए ही प्ले करना है, ठीक है। और यही सब चीज़ें मैंने फॉलो की, तभी मेरा ऑप्शन बाय में एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। जबकि मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, मैं कोई ऑप्शन बायर नहीं हूँ, लेकिन तब भी मैंने ये सब चीज़ें की तो मेरा ऑप्शन बाय में भी प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और आप लोगों को बहुत सारे मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं, शॉर्ट वीडियोस भी बनाई हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, ठीक है। और बाकी आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप लोग जो है हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।